आपको बताते चले कि अभी पिछले दिनों जो है देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया और वहाँ पर जो है 1300 फुट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग का उद्घाटन भी किया। उद्घाटन करने के बाद राष्ट्र को समर्पित किया। ये बात चीन को बहुत अखर गई। उसने विरोध दर्ज कराया। उसने कहा हमने मान्यता नहीं दी। अरे भाई, तुम कौन होते हो कि अरुणाचल प्रदेश हमारा भारत का है? तुम दो या न दो, तुमसे सीख कौन मांगता है? आपको बता दें, आज मोदी के सामने तुम्हारे जो राष्ट्रपति हैं उनका कद छोटा हो गया है। ऐसा ना हो कि कद छोटा होने के साथ साथ तुम्हारे राष्ट्रपति का कद बौना हो जाए। यह याद दिमाग में रखें। मैं चाइना के लोगों से कहना चाहता हूं, आए भारत से दोस्ती तुमने की और भारत की से युद्ध छेड़ दिया। तुम जान गए कि भारत ऐसी स्थिति में नहीं है। तुमने कितने किलोमीटर तक अभी भारत की जमीन अपने अंडर में किए हो। यह मत भूलो कि मोदी है तो मुमकिन है। कहीं ऐसा ना हो कि मोदी का माथा ठनक जाए और जितनी जमीन लूटी हो उससे दुगना ले करके जो है युद्ध विराम करें। तो ये अपने अगाहे बगाहे जो ये हरकतें कर रहे हो, आप छोड़ दीजिएगा। और नहीं छोड़ोगे तो जिस दिन इस देश का माथा ठनका, जिस देश का हमारे माननीय प्रधानमंत्री का माथा ठनका, उस दिन तुम्हारी सीमाएं संकुचित हो जाएंगी। ये मैं तुमको घोषणा करके बता रहा हूं। भले हमारे मोदी का जो है कुछ मतभेद हैं, हमारे देश के लोगों का मतभेद है, लेकिन राष्ट्र हित में हमारा देश मोदी के साथ खड़ा हुआ है। मोदी की किसी भी जो राष्ट्र हित में उनके निर्णय हैं, सारा देश उनके साथ है। और सीए के जो खिलाफत कर रहे हैं वो सब विपक्षी पार्टियां हैं। सब मुसलमानों को कंधे पर खोपड़ी पर बैठा करके और क्या क्या करते थे, वो कहना उचित नहीं है। अब पाकिस्तान, वो समय आने वाला है कि तुम्हारी औकात पाकिस्तान की अब समझ में आएगी। जो तुमने वहां के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसियों के साथ किया है तुमने, इसको खामियाजा तुमको भोगना पड़ेगा। तुम बच के नहीं जा सकते हो। देखते रहो तुम। और जितने ये कठमुल्ले हैं जो जज्बा की बात करते हैं, जज्बा इनके सब, जैसे आपने देखा हो कभी कभी फुलझड़ी जो है आग लगाओ तो सीधा जाना चाहिए तो वो ऐसे करती है। तो वो तुम्हारा जज्बा ऐसे फुलझड़ी की तरह तुम्हारे ही पिछवाड़े में घुसेगा। बहुत खुली बात कर रहे हैं। जैसे कि फिल्म गदर में कहते हैं सनी देओल कि अगर ये रास्ता साफ कर दिया जाए, बॉर्डर हटा दिया जाए, कितने लोग इंडिया आ जाएंगे। अरे हमें तुम्हारे जैसे खबीस लोगों को इंडिया में बसा करके क्या अपने देश को तहस नहस करना है? बर्बाद थोड़ी करना है। तुमको तो सीधा रास्ता है जन्नत, जहां 72 हूरें तुम्हारा इंतजार कर रही, और तुमको 72 हूरें ये देश नहीं पहुंचाएगा, तुम्हारे ही सब लोग पहुंचाएंगे। तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेंगे और सुर करते तुम पहुंचोगे आसमान, जन्नतों के पास, जहां 72 हूरें देख रही, बुला रही तुमको, आओ राजा। अपना जिस्म दिखा रही हैं और तुम लपलपा रहे हो जीभ लंबी लंबी, 1 गज की जीभ निकाल करके। तो हम चाइना को ये बताना चाहते हैं, चाइना आज कान खोल करके सुन लो। चाइना के लोग जो राजनयिक हैं यहाँ के, वो कान खोल कर सुन ले। इस देश की भावना अब तुम्हारे खिलाफ है। आज नहीं, बहुत पहले से खिलाफ है। मोदी जी ने यह प्रयास किया कि बॉर्डर हमारा जो है ये चहल पहल ना हो,
बॉर्डर पर किसी तरह की तनातनी न हो। और हमारे विदेश मंत्री ने भी ये कहा कि इससे फायदा किसी का नहीं, और जो समझदार है आदमी वो चाहता है कि इससे कोई भला नहीं होने वाला है, तो तनी तना खत्म होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है, तुम्हारी विस्तारवादी नीति है। बस ये है कि तुम देश का पैसा देश की खोज में लगा रहे हो। हमारे देश का पैसा ज्यादातर अंधविश्वास में जा रहा है। यहां देश तुम्हारे मुकाबला नहीं कर सकता। 100 साल हो जाए चाहे 400 साल हो जाए, चाइना का इस मामले में भारत देश कभी मुकाबला नहीं कर सकता है। ये हमारे चाहे माननीय प्रधानमंत्री सुनते हो, चाहे योगी जी सुनते हो, चाहे देश का यहाँ पूजा पाठ करने वाला सुनता हो, जितना आडंबर इस देश में फैलाया जा रहा है उतना शायद अब दुनिया में कहीं दूसरा नहीं है। आडंबर एक जज्बा होता है, जो कहते हैं भारत देश का जज्बा, देश प्रेम का जज्बा। तो भारत देश का जज्बा तो सब में कूट कूट करके, लेकिन इस तरह अंधविश्वास पैदा करके तुम जो है कहां जा रहे। फिर वही जैसे हजारों साल पहले जो देश में स्थिति थी वही आज भी हो रही। हिंदू का मतलब क्या सवर्ण ही होता है? और बिल्कुल सही बात है, हिंदू का मतलब सवर्ण होता है। शूद्र वर्ग तो किसी खेत मूल ही नहीं है। कहने को तुम कह दोगे वो भाई बहन है, हमारे घर के हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, लेकिन नहीं, भावनाएं बहुत ही कलुषित हैं, भले तुम्हारी और सब अच्छी भावनाएं हो। तो आपको बता दें कि अभी मोदी जी का एक और कमाल, रूस यूक्रेन पर परमाणु बम हमला करने वाला था, न्यूक्लियर बम हमला करने वाला था। यह बात सर्वविदित हो गई है। और जब रशिया के राष्ट्रपति से इनसे मुलाकात होती है तो जो भी बात हुई हो, समझाया होगा कि इसकी विभीषिका बहुत बुरी होगी, दुनिया कट जाएगी, या जो भी मत हुए, और रूस के राष्ट्रपति ने वो हमला रोक दिया। इस तरह से पूरी दुनिया में मोदी जी का इंटरनेशनल कद बहुत ऊंचा हो गया है। उस मामले में चाइना का कद बहुत बौना हो गया है। और चाइना को हम पुनः आगाह करते हैं कि ऐसा ना हो कि तुम्हारा कद जो है बौनिया हो जाए, बिल्कुल बौना हो जाए। तो आप सोच समझ करके बोलिए। सीमाएं, अरुणाचल, तुम कौन होते हो जो हमारे देश को बताने वाले कि अरुणाचल को जो है हमने मान्यता नहीं दी है? कौन होते हो तुम मान्यता देने वाले? बस चेहरा मेहरा मिलता है, बस तुम्हारे जैसे चेहरे के सिर्फ हमारे अरुणाचल, अरे हमारा पूरा आधा देश हमारा तुम्हारे चेहरे से मिलता जुलता है, तो हमारा आधा देश तुम्हारा हो जाएगा। भूल जाइए अब सन 62 का युद्ध, सन 65 का युद्ध आपको भूलना होगा। याद करना होगा कि आज भारत जो है पूरी दुनिया के उन देशों में शामिल है जिसमें कि कोई भी देश शामिल नहीं हो पाया है। अरब सागर में क्या हुआ है, भारत ने सिद्ध करके दिखा दिया। कोरोना में क्या हुआ है, भारत ने सिद्ध करके दिखा दिया है। और क्या चाहते हो? मेरे देश के सैनिक घुस करके मारेंगे। तो हम इसी बात पर जो है चाइना को ये कहना चाहते हैं कि चीनी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, हमने भारत के तहत अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है। ये अरुणाचल प्रदेश मान्यता नहीं दी, इनके कहने से ये मान्यता देंगे तो मान्यता होगी, नहीं तो ये इनका हो जाएगा। और ये पुरजोर तुम विरोध करते रहो और खूब चीखो, पूरी दुनिया में चीखो। तो हम आपको बता दें कि जब भारत का इतना कद ऊंचा हो गया है मोदी जी के नेतृत्व में, तो आपको भी सोच समझ करके बात करनी चाहिए। फिर आगाह कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि मोदी जी का माथा ठनका और चीन जितना किलोमीटर पर कब्जा किए है उससे दुगना जमीन जो है पर जा करके मोदी जी युद्ध विराम कर दे और तुम भागते रहो संयुक्त राष्ट्र संघ में फलाने ढिमाका।
तुम जितना अपने फौज पर खर्च कर रहे हो, हमारा देश भी उससे ज्यादा खर्च करेगा। अब तुमको सबक सिखाने के लिए मेरा देश इस समय पूरी तरह से तैयार है। तो साथियों, ये देश का जज्बा आपके साथ, मोदी के साथ, और इंटरनेशनल स्थिति में हम मोदी के साथ हैं। और मैं चाहता हूँ सीए जो लागू हुआ है, मैं बीजेपी को दिल से धन्यवाद देता हूँ, और मैं चाहता हूँ पूरी कड़ाई से इसका पालन होना चाहिए। और जितने भी जो है ये बगावत और खिलाफत कर रहे हैं, इनको इमरजेंसी की तरह सबको जेल में होना चाहिए। ये राष्ट्र हित की बात है, ये देश हित की बात है, ये मानवता की बात है, इंसानियत की बात है कि तुमने ऐसे देशों के लोगों को शरण दी है, उनको जो है देश की नागरिकता दी है या देने जा रहे हो। उनको जीना मुहाल था, कैसे इन्होंने अपने धर्म में रह पाए। तो साथियों, इसी के साथ ही जो है हम वीडियो अब बंद करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। कहीं इसमें भी हमारी जो है देश प्रेम की भावना जो है तैरती नजर आएगी आपको। उम्मीद करते हैं लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे और अपनी राय देंगे, अपने दोस्तों को भेजेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। उम्मीद है कि आप अपने परिवार सहित सब स्वस्थ होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।